पढ़ें, जिससे इख्तलाफ है उसे जरूर पढ़ें, जिससे इत्तफाक है उसको भी पढ़ें। अंधी तकलीद ना करें, ना अंधी मुखालफत करें। अंधापन दोनों में नुकसानदेह है। अंधी मुखालफत भी ना करें, आगाहाना मुखालफत करें, करनी है तो। और अगर तकलीद करनी है, पैरवी करनी है, तो भी आगाहाना तौर पर करें। पता हो कि क्यों कर रहे हैं तकलीद, क्यों पैरवी कर रहे हैं, क्यों इताअत कर रहे हैं, इनको क्यों मानते हैं। जिनसे इख्तलाफ है उनको जरूर पढ़ें। तारीख इस्लाम में चंद शख्सियात जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और तारीख का रुख मुतय्यन किया है, मोड़ा है, टर्निंग पॉइंट बने हैं तारीख के इस्लाम के लिए, उनमें एक मारूफ शख्सियत है अबू हुरैरा, रावी है मारूफ। अहले सुन्नत के यहाँ उनसे बड़ा रावी और उनसे मोहतरम और सिका रावी कोई और नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ वो बहुत ही जय्यद शख्सियत है। उसकी वजह है कि सबसे ज्यादा रिवायात इन्होंने ही नकल की हैं। सबसे कम सोबत रसूल में रहने वाले सबसे ज्यादा रिवायात इन्होंने नकल की। ये 8वीं हिजरी में मुसलमान हुए और वो भी खैबर में। फतेह खैबर जिस वक्त हुआ था, खैबर की जंग हो रही थी, तो ये यमन से आए और वहां पर चले गए इस्लाम कबूल करने के लिए। अपने साथी के साथ वहीं पे इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह की रहलत हो गई, तो इन्हें टोटल 2 साल मिले रसूलुल्लाह की सोबत में। ये 2 साल भी पूरे नहीं मिले, 2 महीने कम है उसमें। 22 महीने इनको मुयस्सर आए रसूलुल्लाह की सोबत में बैठने के। अब तवज्जो करें कि टोटल सहाबत इनकी इतनी है। सबसे ज्यादा रिवायात कुतुब अहले सुन्नत में इन्हीं की हैं। 5374 रिवायात इनकी कुतुब अहले सुन्नत के अंदर मौजूद है। ये बात मजहबी तबके के लिए समझने के लिए, अहले फिक्र के लिए जरूरी है कि हर जितने भी मसालिक हैं, इन मसालिक की एक डिजाइनिंग हुई है। इस्लाम के जितने फिरके हैं इनकी बाकायदा डिजाइनिंग है और इनके डिजाइनर हैं, मरकजी डिजाइनर इनके। जैसे कहा जाता है कि शिया मसलक को कहा जाता है फिक्र जाफरी या फिक्र जाफरिया कहा जाता है। फिक्र जाफरिया का मतलब क्या है? न कि इमाम जाफर सादिक से शुरू हुई है, रसूलुल्लाह के जमाने से है, लेकिन डिजाइनिंग इसकी बाकायदा, इसको एक फिक का नक्शा देना, ड्राइंग बनाना, डिजाइन बनाना और उसके मुताबिक उसकी तालीमात, निसाब तदवीन करना और उसके मुख्तलिफ अबवाब मुकर्रर करना, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने किया है। ऐसे ही आप बाकी मज़ाहिब और बाकी मसालिक को देखें, ये किसने डिजाइन किया, उसमें मरकजी किरदार किसका है। अहले सुन्नत के यहाँ रसूलुल्लाह के बाद सहाबा के ऊपर बारी आ जाती है, चूंकि वो आइम्मा के इमामत के और इस्मत के कायल नहीं है, सहाबा की तरफ आ जाते हैं। अब सहाबा में जो अफराद जिन्होंने रसूलुल्लाह के बाद तारीखी किरदार अदा किया, जैसे सकीफा में जो 2 मीटिंगें हुई, एक अंसार की और एक मुश्तरका मुहाजिरीन अंसार दोनों की, उसमें जो मरकजी शख्सियात थी उनमें खलीफा अव्वल थे हजरत अबू बकर इब्ने अबी कहाफा, इसी तरह हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे उसके अंदर, और अंसार की तरफ से अबू उबैदा भी थे और मुहाजिरीन की तरफ से, और उधर से साद इब्ने मुआज और इस तरह की शख्सियात उनके अंदर शामिल थी। खूब ये मरकजी लोग थे जिन्होंने बहुत बुनियादी फैसला किया कि रसूलुल्लाह का जानशीन और खलीफा कौन होगा। मामूली से अपने इब्तदाई इख्तलाफ के बाद फौरन एक राय बना ली, इत्तफाक हुआ, बैयत की उन्होंने और खलीफा चुन लिया। अब ये देखिए, ये मरकजी किरदार है। और फिर उसके बाद हुकूमत तश्कील पाई और फिर आगे सिलसिला चलना शुरू हो गया। आज भी अहले सुन्नत के यहाँ जब तरतीब सहाबा में दर्जे के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से बनाई जाती है, तो वो खिलाफत के उसी पैटर्न पर बनाई जाती है। यानी रसूलुल्लाह के बाद अहले सुन्नत के यहाँ ये मुतफिका चीज नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ भी कई राय पाई जाती है। एक मशहूर राय ये है कि रसूलुल्लाह के बाद जो दर्जा है मरकजी और बुनियादी दर्जा, वो खलीफा अव्वल का है, उनके बाद खलीफा दोम, सेवम, चारों, फिर आखिर तक जाते हैं, फिर बाकी सहाबा। अब ये उनकी तरतीब है, ये मजहब का एक उनका जो तश्कील पाया, जो अमली काम हुआ। शिया में इमामत ही मरकजी किरदार है, फैसले इमामत के हैं, अहकामात इमामत के हैं, इमाम के हैं, और तदवीन और डिजाइनिंग भी सारी इमाम के हाथ से हुई है, उसमें गैर इमाम का कोई दखल नहीं है शामिल। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क है कि सियासी तौर पर जिन शख्सियात को मरकजियत हासिल थी, जिन्होंने बुनियादी कौमी और इज्तमाई फैसले किए दीनी इस्लामी, वो और चेहरे हैं, और जिन्होंने फिक्र, नजरिया, थ्योरी
आइडियोलॉजी डिजाइन की है वो और चेहरे हैं। ये नुक्ता मैं गौर के लिए पेश कर रहा हूं, फिरकावारियत के लिए नहीं। मसलन खलीफा अव्वल से कितनी रिवायात कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद हैं। अगर रसूलुल्लाह के बाद इनका दर्जा है और रसूलुल्लाह का इन पर एतमाद है, तो फिर रसूलुल्लाह की तर्जुमानी बाद में इन्हीं को करनी चाहिए थी और इन्होंने सारा मतलब बयान किया होता। जिस तरह शिया का इत्तेकाद है कि अली अलैहिस्सलाम है जानशीन रसूलुल्लाह के, लिहाजा शिया किसी और से पूछता ही नहीं है। अली के अलावा किसी से कोई मसला भी नहीं पूछता। मसलन उनसे वुजू का मसला पूछना है, सहाबा खड़े हुए हैं, ये नहीं पूछेगा उनसे। ये कहेगा मौला आएंगे तो उनसे पूछेंगे, अगर मौला नहीं है तो किसी और से नहीं पूछना। इन्होंने अपना मामला सीधा कर लिया। लेकिन वहां सियासी मरकजियत, सियासी महवरियत और बुनियादी फैसले, स्ट्रेटेजी बनाना, ये सारी और चेहरे हैं। लेकिन जब आइडियोलॉजी बनती है, जब फिक्र बनती है, जब शरीयत तदवीन होती है, जब हदीस तश्कील पाती है, उनमें इनका नाम शामिल नहीं है, एक का भी नाम शामिल नहीं है। सकीफा में जो अफराद शामिल थे, हदीस में उनका कोई रोल नहीं है, किरदार नहीं है। हदीस की किताबों में देखें, एक किसी से 2, किसी से 4, किसी से 6 हदीसें, वो भी गैर अहम अबवाब में। फिर खलीफा दोम ने जो शूरा बनाई, कौंसल बनाई तीसरे खलीफा के इंतखाब के लिए, उसके 6 अरकान थे। उन 6 अरकान का भी हदीस में कोई किरदार नहीं है। उम्मत की तकदीर का फैसला उन्हें सौंपा गया, हल्लो अक्द उन्हें समझा गया, उम्मत का खैरखा उनको समझा गया, हर चीज एतमाद भरोसा उन पर किया गया। लेकिन उनका आइडियोलॉजी की तदवीन में कोई किरदार नहीं है, उनकी हदीसें ही नहीं है। अगर हैं भी तो बिल्कुल बराए नाम। अहादीस किसने रसूलुल्लाह से नकल की है ज्यादा? सबसे ज्यादा जनाब अबू हुरैरा ने। उनके बाद है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। इनसे 2200 या इस तरह इतनी रिवायात इनसे मनकूल है। उसके बाद है अब्दुल्ला इब्ने उमर, उसके बाद है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उनके बाद है अनस इब्ने मालिक। ये 4-5 मरकजी शख्सियात हैं जिनसे सारी अहादीस, टोटल अहादीस हजारों के हिसाब से मनकूल है। अब यहां एक गौर तलब नुक्ता यह है, एक तालिब इल्माना मुहक्किकाना नुक्ता यह है कि ये जो मरकजी शख्सियात हैं जिन्होंने उस वक्त फैसले भी किए, हुकूमत भी की, मामलात भी चलाए और सारी तदबीर सब कुछ उनके हाथ में था, जब एक मजहब की तश्कील का वक्त आया, जब उसकी डिजाइनिंग का वक्त आया, जब उसकी तश्कील और तदवीन का वक्त आया, तो इनमें से किसी का कोई रोल नहीं है, नजरियाती किरदार नहीं है। ये क्या हुआ? यहां गौर तलब नुक्ता यह है कि तारीख में, इस्लाम की तारीख में और तमाम वाक़यात और हवादिस में बनु उमैया से नजरें नहीं हटानी आपने। बनु उमैया से जहां गफलत बरतोगे फिर मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। इन्हें नजर में रखो कि बनु उमैया से पहले कौन मरकजी शख्सियात हैं। बनु उमैया के जमाने में ये किरदार किसी और को मिल जाता है। तो आज होना तो ये चाहिए था कि अगर वाकईन जिस तरह अहले सुन्नत के मजहब में है कि उनका इत्तेकाद है खुलफा के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अहादीस इसी तरतीब से खुलफा से होनी चाहिए थी मनकूल। सबसे ज्यादा अहादीस खलीफा अव्वल से, उनके बाद खलीफा दोम से, उनके बाद खलीफा सेवम से, उनके बाद खलीफा चाहरम से, और फिर इस तरह बाकी सहाबा। लेकिन जब अहादीस की तरफ रुजू करते हैं, इनका कोई किरदार वहां, कोई काबिल दीद चशमदीद किरदार नहीं है। क्या इन्हें हदीसें नहीं थी याद? कसरत से याद थी, बहुत ज्यादा याद थी। 2 साल जो इंसान 22 महीने सोबत रसूलुल्लाह में रहता है और जो 22 साल रसूलुल्लाह की सोबत में है, 23 साल, वो 23 साल है ना इस्लाम की तारीख, रसूलुल्लाह की नबूवत के ऐलान से लेकर वफात तक 23 साल है। 23 साल साथी 23 हदीसें भी नहीं बयान करता और 22 महीने का साथी 5000 से ज्यादा हदीसें पेश करता है। क्या वो सारे उनके हाफिज़े नहीं थे? रसूलुल्लाह से बात ही नहीं किया करते थे, रसूलुल्लाह की बात को अहमियत नहीं देते थे, रसूलुल्लाह की बातों को हिफ्स नहीं करते थे? करते थे, कसरत से करते थे, उनके सीने भरे हुए थे, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं था। जिन्होंने तदवीन करना था और करवाना था, वो इनकी हदीसों को और इनके अक़वाल को अहमियत नहीं देते थे। ये नुक्ता गौर के लिए मैंने अर्ज किया है।